तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे कंसोल में लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा AWS का कंसोल। चलो अकाउंट में लॉगिन है। कल हमने जो लॉक सेट किया था उसके हिसाब से 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए और देखते हैं उस लॉक को भी डिलीट करना प्रोसेस, बस एट द एंड ऑफ द सेशन देखते हैं। कल हमने जो कंप्लीट किया था, पहले तो हमने स्टार्ट किया था आई थिंक वो बैकअप वाला प्रोसेस, उसमें कुछ पॉलिसीज के इश्यूज थे, उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ S3 बकेट में। अब सिंपल सबसे पहले हमें एक बकेट क्रिएट कर लेनी है, सिंपल स्टेप हम फॉलो करते हैं एक बार। तो ये मिनिमाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे और आ जाता हूँ हमारे कंसोल में। तो हमें चाहिए S3। तो S3 सर्विस में आते हैं। चलो अब S3 में आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद ये मेरी एग्जिस्टिंग बकेट है शायद कुछ, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, बट डिलीट करने के लिए पहले डेटा हटाना पड़ेगा। छोड़ दो, नई बकेट क्रिएट करता हूँ, एट द एंड ऑफ द सेशन सबको डिलीट करेंगे। तो एक न्यू बकेट क्रिएट कर लेते हैं। चलो क्रिएट न्यू बकेट। और बकेट नेम तो कुछ एक यूनिक नाम देना है जो वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए। तो इसे नाम दे देता हूँ मैं, सपोज ओके AWS, स्मॉल में रखता है AWS ओके पुणे बकेट। ठीक है, तो AWS पुणे बकेट के नाम से इसको नाम दिया। कहाँ पे क्रिएट होने जा रही है? रीजन लंदन में, लंदन रीजन में क्रिएट होगी। फिर और नीचे आते हैं यहाँ पे इसीलिए बाय डिफॉल्ट रखते हैं। फिर पब्लिक करना है तो पब्लिक कर सकते हैं, सर्वर चॉइस, तो इसे पब्लिक कर दिया। ठीक है, आई एक्नॉलेज दैट। बकेट वर्जनिंग एनेबल करना है, कर दो। फिर इंक्रिप्शन वो नहीं करते डिफॉल्ट, सेटिंग में जाएंगे तो हमें फिर से वो कल वाली लॉक की सेटिंग मिलेंगी, ये लॉक भी हमें नहीं करना है आज। और क्रिएट बकेट। तो सिंपल एक बकेट हमने फिर से यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इस बकेट में चलते हैं। तो बकेट में कुछ नहीं है, अब कुछ फाइल्स को यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड पे आते हैं और कुछ फाइल्स में डेस्कटॉप से फिर से ले लेता हूँ, कल हमने जैसे ली थी। तो ऐड फाइल्स और डेस्कटॉप पे पड़ी हुई कुछ फाइल, चलो ये AWS स्टेप्स में होंगे, हमारे स्टेप्स को ही डाल देते हैं बकेट में, ये ओल्ड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 स्टेप को ले लेते हैं। तो ये 4-5 फाइल्स ओपन। तो ये फाइल हमारी अपलोड हो रही है, तो कर देते हैं यहाँ पे अपलोड। ठीक है, तो अपलोडिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। क्लोथ्स। अब हमारी बकेट में ये फाइल्स है। वर्जन में देखोगे तो अभी तक हमने कोई इसका अपडेटेड वर्जन कुछ अपलोड नहीं किया, ना कोई मॉडिफिकेशन किया है। सो फिर वर्जन भी इसके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें देखना था बैकअप का ऑप्शन। कल हमने ये पहली स्टेप कर ली थी लेकिन बाद में इश्यूज आए थे। ठीक है, तो पहली स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ली। चलो इसको कुछ डिवाइड कर देते हैं। बकेट का नाम जो भी यहाँ पे था ना कल का, एज इट इज रखते, इसमें कोई चेंज नहीं करते, उसी नाम को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। अब उसमें कुछ फाइल्स अपलोड करनी थी, ये भी अपलोड कर दी, कंप्लीट कर दी। अब थर्ड स्टेप, टेक बैकअप ऑफ बकेट। अब बैकअप लेना है इसका। तो बैकअप लेने के लिए चलो फिर से चलते यहाँ पे सर्विसेज में और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, या इस पे ही कर लेते तो भी चलता। चाहिए मुझे AWS बैकअप। तो AWS बैकअप सर्विस ओपन विथ न्यू टैब। ठीक है, तो AWS बैकअप सर्विस में आते हैं। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आने के बाद क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। ठीक है, अब ऑप्शंस हमें शो कर रहा है कौन से अवेलेबल है। ओके, तो पहले तो डायनेमो दिया है, बट मुझे डायनेमो नहीं चाहिए, ये डेटाबेस है डायनेमो, हमें चाहिए S3। तो S3 का बैकअप हमें चाहिए, तो S3। और आफ्टर दैट आपको चूज करना है बकेट का नाम। ओके, तो बकेट नेम चूज करने के लिए जब दिक्कत आती है तो पहले तो एक पेज को रिफ्रेश कर लो। सेकेंड, ये पब्लिकली
पब्लिकली नहीं, वहां पे बाय डिफॉल्ट वर्जनिंग इनेबल चाहिए था, एक हमें एरर दिया था तो उसको हमने हटा दिया था, बट आज वर्जन पहले से इनेबल रखा है। फिर यहाँ पे आपको और एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमने बकेट क्रिएट की, ये जो बकेट थी हमारी वो किस रीजन में बनी थी, लंदन, तो ये लंदन रीजन में बनाई हुई बकेट है। तो यहाँ पे भी आप जब बैकअप को लोगे तो बैकअप के लिए लंदन में जाओ। जैसे देखो मैं यहाँ पे जोन को चेंज कर देता हूँ, मैं सिडनी में आ गया। ओके, बकेट तो ग्लोबल होती है। अब सिडनी में आ गए, अब यहाँ पे जाता हूँ मैं AWS बैकअप पे, तो AWS बैकअप इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, AWS बैकअप ऑप्शन में आने के बाद डैशबोर्ड पे चलते हैं, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप, और यहाँ पे S3 हमारे बकेट का नाम, देखो ये यहाँ पे नहीं मिल रहा। ओके, मतलब जब बकेट का बैकअप ले रहे हो आप उसी रीजन में चाहिए जहाँ पे आपकी बकेट बनी हुई है। तो मैं फिर से लंदन कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्सेसिबल एनीवेयर होती है, कहीं पे भी क्रिएट कर लो फिर भी आपको दिखेगी ग्लोबली, लेकिन बैकअप जब ले रहे हो तब आपका सेम रीजन होना चाहिए। तब फिर से मैं लंदन में आ गया, तो अब आ जाते S3 बकेट पे और बैकअप नेम, तो यहाँ पे आते हैं, बैकअप लेना था AWS बकेट का, तो उसमें 3-4 फाइल हमने कुछ बनाई हुई है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट बैकअप नाउ, चलो बैकअप अभी लेना है, रिटेंशन पीरियड, तो यहाँ पे इन्फो पे आप देखोगे तो देखो आपको ठीक समझाएगा, टेल AWS बैकअप हाउ लॉन्ग यू स्टोर बैकअप, कब तक आप रखने वाले हो अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। तो बैकअप ऑटोमेटिकली डिलीट योर बैकअप्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, सेव स्टोरेज कॉस्ट यू, तो आप कब तक रखने वाले हो, क्या है वही इसको बताओ। ऑलवेज रखने वाले हो, कुछ डेट्स के लिए, वीक्स के लिए, मंथ के लिए, तो इसे बोलते हैं डेट्स के लिए। चलो 1 डे, वैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, रहे नहीं देते बाय डिफॉल्ट। बैकअप फॉल्ट आप डिफॉल्ट वाला यूज कर सकते हो, कल हमने शायद डिफॉल्ट वाला यूज किया था, बट आप चाहो नया क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू बैकअप फॉल्ट, तो नया बैकअप फॉल्ट भी ऐसे बना सकते हैं। अब नाम कुछ भी दे दो, सो मैं इसे नाम देता हूँ, चलो लंदन बकेट, लंदन अंडरस्कोर बकेट कर देता हूँ। तो एक नई बकेट क्रिएट कर रहे हैं। इंक्रिप्शन की चलो ले लो भी, ये भी बाय डिफॉल्ट, तो डेटा जो भी होगा इंक्रिप्टेड होगा, ठीक है, बट डिफॉल्ट वाली यूज किया, ये याद रखना। देन बैकअप हॉल्ट टैग, टैग कुछ देना है तो दे सकते हैं, बहुत सारे हॉल्ट हमारे पास ऐसे बन जाएंगे, तो अलग अलग टैग हम दे सकते हैं, बट चलो यहाँ पे कोई प्लान नहीं है कि हम टैग देंगे। और क्रिएट बैकअप हॉल्ट, तो बैकअप हॉल्ट को क्रिएट कर लेंगे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ये सब हो गया, क्रिएट बैकअप हॉल्ट में आ गए, हमारा हॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, डिफॉल्ट वाला ये वाला। फिर रोल डिफॉल्ट ही रखते हैं, और क्रिएट बैकअप ऑन डिमांड, ये क्रिएट बैकअप ऑन डिमांड, तो बस अब ये क्रिएट हो गया ये वाला। बट अभी बैकअप का क्या होता है वो हमें चेक करना है, सक्सेस होता है या फेलियर होता है। तो रिफ्रेश अभी रनिंग में चल रहा है, वेट करते फ्यू सेकेंड। तो तब तक मैं ये रेड वालों को देख लेता हूँ, यहाँ पे गायब है वो लोग, क्या कर रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है इनको, कोई मैसेज भी नहीं है। ओके चलो ठीक है,
तो देख लेते हैं क्या क्या हुआ है कंप्लीट। तो ये वाला बैकअप रनिंग में है। ठीक है, कल फेलियर रहा था, आज भी देखते हैं फेलियर होता है तो क्या क्या करना है वो भी समझते हैं। तो कंप्लीट होने देते पहले प्रोसेस को। अब देखो, तब तक आपको ये बताता हूँ कल जो इश्यूज आए थे ये फेलियर क्यों हुए थे। देखो ये वाला, इसको क्लिक करें। ओके, तो इसने हमें फेल बताया था और अनेबल टू परफॉर्म इवेंट लिस्ट रूल्स ऑन AWS मैनेज रूल द बैकअप जॉब फेल टू क्रिएट रिकवरी पॉइंट ऑफ योर रिसोर्सेस। कल पुणे डेटा हमने बनाया था ड्यू टू मिसिंग परमिशंस ऑन रोल। रोल भी इशू था और यहाँ पे हमें कुछ रोल ऐड करने थे लाइक AWS बैकअप डिफॉल्ट सर्विसेज रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे जाओगे डिफॉल्ट रोल पे, डिफॉल्ट रोल पे आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये दो रोल ऐड नहीं थे कल हमारे। एक शायद ये था बैकअप सर्विस रोल, बैकअप सर्विस S3 वाले, ये बोथ, इन दोनों को आपको ऐड करना जरूरी है। ओके, ये कहाँ से ऐड होंगे? तो देखो, आप यहाँ पे जाओ, ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, और अटैच पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पे S3 सर्च कर लो। S3 एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको रोल दिखाई देंगे। ओके, पॉलिसी दिखाई देंगी, इनको सिलेक्ट कर लो और जस्ट अटैच पॉलिसी, तो वो वहां पे ऐड हो जाएंगी। तो कल की डेट में हमारे पास वो वहां पे परमिशन ना होने के कारण हमारा बैकअप क्रिएट नहीं हो पाया था, वो रिस्ट्रिक्शन हमें दे रहा था। तो आपको आज भी ये इशू फेस करना पड़े तो ये ट्राई करना। चलो तब तक देख लेते ये कितना कंप्लीट हुआ। तो प्रोसेस बैक आते हैं यहाँ से जॉब्स में, रनिंग है, वेट करते जैसे कंप्लीट होता है तो कुछ फाइल को या बकेट को डिलीट करके हम इसको रिस्टोर करने का प्लान कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ टाइम लेगा ये बकेट का, वेट करते हैं। नहीं फिर भी चलेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा थोड़ा प्रोसेस। वेट करता है थोड़ा सा और, आ जाएगा वो तब तक।
चलो मुझे थोड़ा आज जल्दी लॉग आउट करना पड़ेगा, इनके इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉगिन नहीं होंगे तो इनके अटेंडेंस लगेंगी, और अटेंडेंस नहीं आई इन लोगों की तो ये एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम के लिए। कितने लोग हुए एनरोलमेंट? 3 लोग, इनमें से 4 हो गया है, फिर भी हमारे 2 लोगों की अटेंडेंस नहीं हो पा रही है। ठीक है, हमारा बैकअप आने तक चेक करते हैं क्या दिखाता है यहाँ पे भी। रिफ्रेश, अभी भी वेटिंग पे है। चलो तब तक स्टेप पे आते हैं। तो टेक बैकअप, बैकअप के लिए हमने क्या क्या किया देखो। AWS पे गए, डैशबोर्ड पे गए, ऑन डिमांड बैकअप के ऊपर किया, रिसोर्स टाइप में गए, S3 बकेट सिलेक्ट कर लिया, बकेट का नाम जो भी था वो सिलेक्ट किया, रिटेंशन पीरियड जो था वो डेज में रखा और इसको हमने 1 डे कर दिया। बैकअप हॉल्ट पे गए, क्रिएट न्यू हॉल्ट किया, कुछ नाम दे दो उसे, तो S3 बैकअप मैंने यहाँ पे डाल दिया था, फिर इंक्रिप्शन की डिफॉल्ट रखी, देन क्रिएट बैकअप फॉल्ट, IAM रोल को डिफॉल्ट रखा, और क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। तो हमारी प्रोसेस अभी चल रही है, वेट अंटिल इट कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट होने का वेट करना है। जब ये कंप्लीट होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, आफ्टर कंप्लीट बैकअप, डिलीट सम फाइल इन बकेट। चाहे तो हमारी फाइल में से, सॉरी बकेट में से कुछ फाइल को डिलीट कर देंगे, और वो फाइल डिलीट करने के बाद फिर रिस्टोर करके देख लेंगे कि वो प्रॉपरली रिस्टोर हो पाती है क्या बैकअप में से। सो ये प्रोसेस का वेट करते, ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगेन रिफ्रेश, चलो और कितना टाइम, वेटिंग पे अभी भी, रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने मॉर्निंग पे ही करके देखा था, ये देखो सुबह ट्राई किया था जो हमारा कल का इशू था, तो ये मैंने 6 बजे ट्राई किया था, तो नियर अबाउट इसने 15-20 मिनट लिया था। सो देखते कितना मिनट लेता है अभी कंप्लीट होने का प्रोसेस को, वेट करते, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, अभी भी रनिंग में ही शो कर रहा है।
चलो कितना हुआ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस बार होता तो अच्छा होता, और क्योंकि इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है तो वेट करना पड़ रहा है। तो वन टाइम अगेन रिफ्रेश, अभी भी रनिंग पे है। इस सुबह मैंने और एक बैकअप लिया था, बट इसके लिए भी नियर अबाउट मुझे लगता है 10 से 12 मिनट लिए थे। 7:08 को देखो, क्रिएट डेट था 6:52 और कंप्लीशन कितना था 7:08। तो नियर अबाउट 16 मिनट का टाइम स्पेंड लगा था। ठीक है, वेट करते हैं और थोड़ा सा, आते फिर से बैक। जॉब्स में हमें दिखेगा स्टेटस कहाँ पे क्या चल रहा है। तभी 9:20 को लगाया था, तो कितने हो गए नियर अबाउट 24। ओके 14 मिनट हो चुके हैं, 6 से 7 मिनट और ले सकता है फिर, क्योंकि सुबह मैंने 2-4 फाइल ऐसी डाली थी नोटपैड वाली, तो इतना कोई डिफरेंसेस नहीं है सब में, तो हो जाएगा। चलो तब तक हम चेक कर लेते हैं, वो कल वाला हमारा डिलीट हो जाता है क्या। कल हमने बनाया था और एक बकेट, ठीक है, बकेट में आ जाते हैं तब तक, चलने दो इसकी प्रोसेस को। तो बकेट में आते हैं, और बकेट में जो हमने कल बकेट बनाई थी जिसे कुछ रिटेंशन पीरियड दिया था, वो चेक कर लेते हैं। ये तो मेरी एग्जिस्टिंग है, पहले तो मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। एम्प्टी करने के लिए परमानेंट कर देता हूँ, परमानेंट, ओके डिलीट। ठीक है, ये कुछ गलत टाइप कर दिया, कॉफी पेस्ट एम्प्टी। ठीक है, सक्सेसफुली एम्प्टी। अब इसे डिलीट कर देता हूँ, ये पुणे डेटा जो पुराना था, डिलीट। तो पुणे डेटा डिलीट, डिलीट बकेट। एंड नाउ जो अनदर रिटेंशन पीरियड पे चल रही थी, ये वाली, इसे भी एम्प्टी करवा के देख लेते हैं। एम्प्टी बकेट डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट बी अनडन इफ यू बकेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग लाइफ साइकिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो आते ही यहाँ पे देखते हैं हमारी रिटेंशन पॉलिसी अब तक कंप्लीट हुई या नहीं। चलो सक्सेसफुली एम्प्टी तो दिखा रहा है। नाउ ट्राई टू डिलीट। तो पुणे डेटा, आईएमपी डेटा डिलीट, और बकेट का जो भी नाम था कॉपी एंड पेस्ट, डिलीट बकेट। चलो ये हो गई। ओके, कल हमने कुछ 9:20-25 के क्रिएट की थी, 24 आवर हो चुके हैं, तो ये सक्सेसफुली हमारी बकेट भी डिलीट हो गई है। तो फिर से आते हैं, जस्ट ओनली वन एक है AWS पुणे बैकअप, ये तो बैकअप प्रोसेस में है, दैट्स वाई इसको कंप्लीट करना है, हमें वेट करते हैं अभी। चलो फाइनल ये जाके हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप को करते हैं, तो बकेट में आते हैं, ये हमारी बकेट, और यहाँ से कुछ फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो ये पहली 3 फाइल इनको लेते हैं और इनको यहाँ से डिलीट करवा देते हैं, डिलीट। तो ये तीनों हमें चाहिए, तो यहाँ पे आते हैं और डिलीट करवा देते हैं, डिलीट और डिलीट ऑब्जेक्ट। अब क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारे पास वो दोनों नहीं है। ओके, चाहे तो यहाँ पे शो वर्जन करके देखेंगे तो इनका प्रीवियस फाइल का वर्जन अवेलेबल होगा, बट यहाँ पे चलो वर्जन पे नहीं जाते, ये 2 फाइल हमारे पास है, 3 फाइल डिलीट हो चुकी है। अब क्या ये बैकअप से वापस हमें मिल सकती है क्या, अब ये प्लान करते हैं।
यदि बैकअप से हमें वापस चाहिए तो स्टेप क्या करनी है? सबसे पहले AWS बैकअप सर्विस पे जाएंगे, हमारा जो हॉल्ट हमने वहां पे बनाया था वो हमें प्रेजेंट मिलेगा। तो बैकअप सर्विस पे आते हैं, ये चाहे तो डैशबोर्ड पे आते हैं। पहले बैकअप हॉल्ट, हमने हॉल्ट ये बनाया था लंदन बैकअप वाला, लंदन बकेट वाला। तो लंदन बकेट पे आते हैं, हमारी जो भी ये बकेट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्शन में चलते हैं। रिस्टो ऑप्शन अवेलेबल है, तो रिस्टो पे क्लिक कर देते हैं। अब रिस्टो लेवल, आइटम लेवल रिस्टो, कोई आइटम हमें सिलेक्ट करना है क्या जो डिलीट हुआ है? ओके, तो उसका नाम बताना पड़ेगा। बट छोड़ दो, हम टोटल बकेट एंटा बकेट को रिस्टोर करते हैं तो जो वहां पे अवेलेबल नहीं है वो वापस आ जाएगा। फिर रिस्टोर डेस्टिनेशन, तो रिस्टोर टू सोर्स बकेट बाय डिफॉल्ट रखते हैं। देन रिस्टोर ऑब्जेक्ट इंक्रिप्शन, तो ये भी डिफॉल्ट, क्योंकि हमने डिफॉल्ट इंक्रिप्शन की को चूज किया था, कोई मेरी वाली क्रिएटेड नहीं थी। देन इन ऑप्शंस को भी डिफॉल्ट रखते हैं, रोल ये भी डिफॉल्ट रखते हैं, और रिस्टोर बैकअप। एक बार स्टेप में आ जाऊं तो स्टेप में देखो, सिलेक्ट रिकवरी पॉइंट आईडी यदि आप यूज कर रहे हो तो, बट मैंने अभी ऑप्शन क्या यूज किया, तो रिस्टोर करने के लिए बैकअप फॉल्ट S3 बैकअप बैकअप, ओ गलत स्टेप है क्या, कंप्लीट बैकअप डिलीट फाइल। तो पहले AWS बकेट में आए, बैकअप फॉल्ट पे क्लिक किया, फिर S3 बकेट मिली, वहां पे उस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट रिकवरी पॉइंट आईडी, चलो ये सही है। तो ये स्टेप है, इतनी छोटी छोटी इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, बैकअप फॉल्ट में जाते हैं। तो बकेट पे क्लिक करेंगे, जो बैकअप है बैकअप फॉल्ट, तो बैकअप फॉल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर लिखा हुआ है रिकवरी पॉइंट पे जाना है, तो सिलेक्ट रिकवरी पॉइंट आईडी, और रिकवरी पॉइंट आईडी को सिलेक्ट करने के बाद एक्शन और फिर रिस्टोर। तो रिकवरी पॉइंट आईडी ये होता है, सिलेक्ट रिकवरी पॉइंट आईडी एंड एक्शन में जाओ, फिर रिस्टोर कर दो, और रिस्टोर करने के बाद नेक्स्ट रिस्टोर एंटायर बकेट रखेंगे एंड रिस्टोर कर देंगे। चलो ये रिस्टोर प्रोसेस लगा देते हैं, क्योंकि इतना टाइम लेगी ये श्योर नहीं है। तो रिस्टोर बैकअप, अब वेट करते फिर से इस प्रोसेस के लिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है। तो ये पेंडिंग है, और जब ये कंप्लीट होगा तो हमारी ये जो फाइल डिलीटेड है वो हमें यहाँ पे वापस मिल जानी चाहिए। तो फिर से वेट करते अभी थोड़ा सा। चलो पेंडिंग, वेट। Just a minute, online users. Just give me a 1 minute.
चलो हमारी प्रोसेस, चलो चेक कर लेते हैं कितना प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो रिफ्रेश, ये फेलियर रहा। अब क्यों फेलियर रहा एक बार चेक करते हैं। देखो, कैन नॉट रिस्टोर एट बकेट ओनरशिप कंट्रोल of bucket do not allow the use object ACL। देखो इस कंडीशन में ना, आप बकेट पे जाओ, ये बकेट ही हमारी परमिशन, ओके, यहाँ पे कुछ परमिशन हमें ब्लॉक कर रही है, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, इसे एडिट करेंगे और ACL को एनेबल कर दो। कल आने के बाद ACL को और डिटेल में देखेंगे क्या होती है ACL और कैसे हम सेट कर सकते हैं अनदर यूजर अकाउंट को। तो आई एक्नॉलेज ACL will be restored, save changes, सिर्फ ACL को एनेबल कर दिया मैंने, ओके। एंड नाउ बैक आ जाओ यहाँ पे बकेट पे, वैसे भी हमारी फाइल तो डिलीट हो चुकी है। अब ये जो रिस्टोर प्रोसेस थी अगेन हमें रिपीट करनी है। तो बैकअप हॉल्ट पे चलते हैं, लंदन बकेट लंदन हॉल्ट पे सिलेक्ट हॉल्ट आईडी, हॉल्ट नहीं रिकवरी पॉइंट आईडी, एक्शन एंड ट्राई टू रिस्टोर अगेन, सेम ऑप्शंस, रिस्टोर एंटायर बकेट, रिस्टोर सोर्स बकेट, जो हमारी बकेट है AWS पुणे बकेट उसी में होगा, इसलिए हमने कोई और बकेट नहीं की। किसी और बकेट में करना है तो आप यूज कर सकते हो, या नई बकेट बना के करना है रिस्टोर, हम डिफॉल्ट में करने जा रहे हैं। ये क्रिएट की नहीं करनी है, डिफॉल्ट की और रिस्टोर बैकअप। ये जो ACL है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, दैट्स व्हाई फेलियर ड्यू टू ACL टू बकेट परमिशंस, बकेट ओनरशिप, और वहां पे जाके ACL को एनेबल करना है। आई एक्नॉलेज, सेव चेंजेस एंड रिपीट बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस। जो भी प्रोसेस के लिए आपको ACL ने रोका था तो रिस्टोर ही कर देता हूँ, बैकअप के लिए तो हमें ब्लॉक नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर से 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। जस्ट इतना ही प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि ये रेड हैट वालों के कारण ना कुछ इश्यूज है, मुझे वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इनका टाइम लिमिटेशन होता है, वो टाइम से पहले इनको प्रेजेंट ही देनी है। हमारे सब अटेंड हो गए, लेकिन फिर भी एक पर्सन रिमेन है, क्योंकि उनके प्रोफाइल में ये एग्जाम ही शो नहीं कर रहा है। तो एक का तो सॉल्व हो गया। इनकी एग्जाम है ग्लोबल वाली, ये वीकेंड पे देंगे, अभी लास्ट वीक में इस। हम्म, हाँ, सिर्फ रेड के पास उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, उनका एक अटेंडेंस जनरेट होता है यहाँ से, तो अटेंडेंस प्रोसेस है, इसलिए इनकी अटेंडेंस यहाँ पे लगना जरूरी है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पा रहे। अटेंड मतलब उनके प्रोफाइल में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। एक बार मैं इनके अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ, हमारी प्रोसेस चल रही है तब। तो 2 मिनट आप वेट करना, जब तक ये पेंडिंग पे है मैं एक ट्राई कर लेता हूँ इनका। अगेन रिफ्रेश, अभी भी रनिंग में है, वेट करते हैं। यहीं पे होगी, यहाँ पे हमारे सेंटर में ही, बट ऑनलाइन होती है, अभी रिमोट एग्जाम चल रही है ना, सो ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन एग्जाम ही अभी स्टार्ट नहीं की कोविड के बाद इन्होंने।
क्योंकि हमारे ही कैंडिडेट्स में से 3-4 लोग, बट अभी क्या हो गया है, उनके कंपनी ने कंपलसरी कर दिया है सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो कॉस्टिंग कंपनी पे कर रही है लेकिन उनको करना पड़ रहा है। तो 3 लोग तो फ्रेशर है लेकिन 3 लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। हाँ, आप में से कौन है जो रेड में परफेक्ट है, कम्युनिकेशन में परफेक्ट है? ऑनलाइन यूजर्स आप भी बताओ। रेड हैट परफेक्ट है और कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे लोग मुझे आप चाहे तो कहाँ पे कांटेक्ट करोगे? कि मुझे 3-4 लोग चाहिए इमरजेंसी में ऐसे, क्योंकि वो एचआर वाले मुझे इन्फॉर्म करते रहते लेकिन मेरे पास अभी कोई नाम नहीं थे कि मैं उनको से शो कर सकूं। तो आप में से कोई है जॉब चाहिए और चलो कम्युनिकेशन आपको लगता है ठीक ठाक है तो एक इन्फॉर्म करना, क्योंकि क्लाइंट सीधे यूके के है, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन होना है तो दैट्स वाई वो कम्युनिकेशन मांग रहे हैं। और जो यहाँ पे चलो ऑफलाइन आ रहे हो आप, तो एचआर टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हो, किस रिगार्डिंग है क्या आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ यस। हाँ, रोल आई थिंक लिनक्स पे ही है, क्लाउड बेसिस पे है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या है, बट उनका कहना होता है ये भेजो। और ये क्या होता है कि इनकी जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से ना वो कंपनी का नाम मुझे भी डिस्क्लोज करते हैं ना आप लोगों को करते हैं। वो सबसे बड़ा इशू है, ना कंपनी समझ में आती है ना रोल समझ में आते हैं। वो कुछ नहीं बताते, सिर्फ बताते 5 लोग दे दो हमें जो परफेक्ट है। तो चलो आप ट्राई करके देख लो एक बार, है अच्छा जॉब तो इट्स ओके। हाँ, अब यहाँ पे दीपाली ने पूछा था, चलो जब बैकअप फेल हो जाए तो क्या करना है? देखो दीपाली, ये मेरी कल की फेल वाली स्टेटस, ये वाली यहाँ पे नहीं इधर होगी, तो शायद मैंने उनको हटा दिया। तो आपको रोल को ऐड करना है, देखो यहाँ वाले, यहाँ पे आता हूँ मैं, तो बैकअप S3 में मैं फिर से बैक आ जाता हूँ यहाँ पे रोल्स में, यहाँ पे भी मिलेंगे मुझे, चलो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आई एम रोल एक बार चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे मिलेंगे डिफॉल्ट कौन से सेट है। चलो कुछ स्लोअर बता रहा है नेटवर्क ही, वेट करते हैं। चलो ये स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे दीपाली आपने जो पूछा था, ये 2 रोल आपको ऐड करने हैं, S3 बकेट वाली ये 2 रोल, इन दोनों को आपको ऐड करना है, तभी बैकअप प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसमें आपको ऐड करना है बैकअप सर्विस रोल पॉलिसी फॉर S3 बकेट एंड AWS बैकअप सर्विस रोल पॉलिसी फॉर S3 रिस्टो, बैकअप एंड रिस्टो, ये बोथ, ये कहाँ से मिलेंगे? तो जब आप यहाँ पे आओगे तो ऐड परमिशन में जाना है, अटैच पॉलिसी, और अटैच पॉलिसी करने के बाद यहाँ पे S3 को सर्च कर लो, आपको वो दोनों मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे मुझे और भी मिले, वो दोनों मेरे पास पहले से है, दैट्स वाई वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो बस आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये लास्ट टाइम हमारी कस्टमर पॉलिसी दिखती है जो हमने कस्टमाइज की थी, ओके वैसी ही रह गई है, बट चलो इट्स ओके, बाद में कर लेंगे इसे डिलीट। अभी से बैक आता हूँ, अब हमारी प्रोसेस हो गई होगी, बहुत टाइम दिया हमने इसे, तो बैकअप में आते हैं, जॉब्स में रनिंग, ओ अभी भी रनिंग है, कितना टाइम लिया, 9:46 को शुरू हुआ था, और ये जो पुराना है इसने भी बहुत अच्छा खासा टाइम लिया था, 9:40 को कंप्लीट हुआ था, 9:20 नहीं अबाउट 20 मिनट के आसपास गए, नहीं ये तो फेलियर हो गया था, ये फेलियर वाला स्टेटस है। ये देखते हैं अब कितना टाइम लेता है, करते एक बार रिस्टो, चलो ये लिनक्स वालों के कारण बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आया हमें आज, हमारा प्रोसेस हुआ कि नहीं, अभी भी रनिंग पे है, ठीक है, ये तो सिर्फ बैकअप को देखना है और फिर दोनों को डिलीट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो वेट फॉर रिस्टो प्रोसेस, रिस्टो होने के बाद कंप्लीशन ऑफ द रिस्टो प्रोसेस एंड चेक बकेट रिस्टो और नॉट, ओके। ए फेलियर ए सेल को सेट करना है, ये भी हमने सेट कर दिया, रिपीट रिस्टो प्रोसेस, ये भी हमने रिपीट कर दी, ओके। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ, चलो स्टेप 5, कोई जरूरत नहीं इसकी, चेक रिस्टो डेटा, रिस्टो डेटा को चेक करेंगे। सो गो इनटू बकेट एंड चेक डिलीटेड, ओके, फाइल्स, ओके, अवेलेबल या अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी चेक करो, आपको वहाँ पे वो फाइल्स मिल जाएंगे, बट चलो हमारी प्रोसेस होगी तो मिलेगी वो प्रोसेस, तो अभी भी वेटिंग पे है, कितना टाइम है, तो ये बैकअप जॉब्स रिफ्रेश, चलो हो गया है लगता है, बट कौन सा जॉब देख रहा हूँ मुझे चेक करने दो पहले, रिस्टोर वाले बैकअप का नहीं चाहिए, रिस्टोर जॉब अभी भी वेटिंग पे है।
9:46। चलो भी है, 20 मिनट होने को है, तो 2 से 5 मिनट में भी हो जाएगा फाइनल। और फिर हमारी डिलीटेड फाइल्स हमें बैक मिल जाएंगी। चलो अभी भी वेटिंग पे बता रहा है। ये अबाउट 10:03 हो चुके हैं। अभी 3 मिनट में 20 मिनट हो जाएंगे कंप्लीट। तो पहले को अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट टाइम लगा था हमें। देखते हैं यहाँ पे कितना लगता है अभी। चलो और 2 to 3 मिनट वेट करते हैं। बस बहुत बोर कर दिया इसने, अभी हो ही नहीं रहा है। मतलब होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी कुछ नहीं।
क्या रिफ्रेश नहीं अभी भी। चलो 10-10 मिनट तक तो वेट कर लेते हैं, और 3 से 4 मिनट। हमारा तो कोई और प्रैक्टिकल हो जाता, बट चलो इन लोगों के कारण मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। चलो आज की डेट पे रहने देते, सिर्फ इसे कंप्लीट कर लेते इस प्रोसेस को, और फिर उसके बाद स्टॉप ही करते, क्योंकि आई नो आप भी बोर हो गए होंगे, क्योंकि आज मैंने हार्डली 20 से 25 मिनट ही बात की है। बाकी ये बाकी इशू में ही टाइम चला गया। एक बार बकेट को रिस्टोर करके देखते हैं, रिफ्रेश करके। इधर कुछ आ गया क्या तब तक? हाँ, इधर का काम तो हो गया हमारा, सिर्फ उधर हमें ये नहीं मिला है कि वो प्रोसेस कंप्लीशन हो चुका है। ये कब कब आई वापस? तो 9:48 9 सेकेंड, 50 मिनट। और ये मिली है 9:47, ताकि इनको अपलोड किया था हमने 9:15 पे, आपको याद है। सो ये रिस्टोर प्रोसेस ही बैक आई है अलग अलग टाइम पे। मतलब बकेट की प्रोसेस अभी भी चल रही है, बट हमारी तीनों फाइल जो थी ना वो वापस आ चुकी है। सिर्फ यहाँ पे अब ये सिंबल देखना और इसको हटा देना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कंप्लीशन को आने देते हैं। चलो टोटल पेज को ही रिफ्रेश कर दिया, इसे भी रिफ्रेश कर देता हूँ टोटली। चलो हमारी प्रोसेस अभी भी वेटिंग पे है। चलो 2-3 मिनट वेट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर देना है। फाइनली हमारा काम तो हो गया है, जो रिस्टोर करना था वो तो हमें वापस मिल चुका है। सिर्फ वेटिंग पे है कि वो प्रोसेस कब कंप्लीट होती है। ये हमारी सब फाइल वापस आ चुकी है रिस्टोर बैकअप पे से। लास्ट फाइल 950 को है, 3 फाइल डिलीट की थी, तीनों की तीनों रिटर्न है। बट यहाँ पे अभी तक हमें कंप्लीशन का टॉपिक ऑप्शन नहीं आया है, बस हम इसका वेट कर रहे हैं। कहाँ पे? इसके अंदर जाके। बट ये अभी लास्ट 1%। देखते हैं 2-3 मिनट और।
चलो ऑनलाइन यूजर्स रुकते हैं यहाँ पे। ओके, इसे मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, बाकी कुछ नहीं है। अब ये बाकी को भी मैं बाद में डिलीट कर देता हूँ। ये भी बकेट और सब कुछ निकाल देंगे, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल आने के बाद ये इस सेल को एक समझते हैं और बाकी वाले ऑप्शंस, तो ये दोनों को हॉल्ट को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बाद में, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा वो प्रोग्रेस में दिखाएगा, वो डिलीट भी नहीं होगा। ये रेस्टोर वाला पेंडिंग पे है, बैकअप वाला हाँ हो गया, देखो फाइनल। चलो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बकेट में देखेंगे तो सब देखो हमारी सब फाइल आ चुकी है। अब चलो सब कुछ खाली कर देता हूँ 2 मिनट में, अब कोई हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रही बात इसे कैसे हटाओगे, तो देखो ये लॉग फाइल जैसा है कि आपके जॉब्स क्या थे, आपको हटाना है तो आपको हॉल्ट हटाना है, ये डिलीट करना है। तो हॉल्ट में आते हैं यहाँ पे डिलीट हॉल्ट, और ये जो हमने हॉल्ट क्रिएट किया था इसे डिलीट करना है हमें। तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे पेस्ट कर देता हूँ और डिलीट हॉल्ट। क्या होता है, हॉल्ट कैन नॉट डिलीटेड बिकॉज कंटेन रिकवरी पॉइंट, इसमें रिकवरी पॉइंट है। चलो फिर रिकवरी पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, एक्शन और डिलीट। तो पहले रिकवरी पॉइंट हटा दिया, ठीक है, डिलीटिंग इन प्रोग्रेस। चलो ये हट गया। अब आते बैक हॉल्ट में, हॉल्ट को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट हॉल्ट, पेस्ट, डिलीट बकेट, और ये भी डिलीट। तो फाइनली डिलीट हो गया, ये डिफॉल्ट वाला है, इसे रहने देते हैं। और नाउ बकेट, बकेट पे आते हैं। बकेट को पहले मैं एम्प्टी कर देता हूँ, बकेट, सिलेक्ट बकेट, एम्प्टी बकेट, और डिलीट परमानेंटली। ठीक है, तो टाइप डिलीट परमानेंटली, कॉपी, पेस्ट, एम्प्टी। ओके, सक्सेसफुल, एग्जिट। नाउ ट्राई टू डिलीट बकेट। नाउ डिलीट बकेट का नाम और ये बकेट, डिलीट बकेट। चलो सक्सेसफुली डिलीटेड। चलो हटा दिया। चलो आज कोई ज्यादा टॉपिक नहीं देख पाए, एक छोटा सा था जो कल का रिमेन, उसको ही कंप्लीट किया। कल आने के बाद फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और अगले टॉपिक को समझते हैं। सो चलिए फिर ऑनलाइन यूजर रुकता हूँ यहाँ पे। चलो आज बहुत सारे इश्यूज आए आप लोगों को भी, तो ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए हम, इस इश्यूज के कारण रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे अलग अलग स्क्रीनशॉट आएंगे। सो चलिए फिर रुकता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं अगेन कल सेम टाइम। ओके बाय ऑल ऑफ यू।